अगर बात करो तो उठा लेंगे अभी आपको, कुछ इनके खिलाफ कुछ भी आप बोल दे, अभी आप इधर से मिलेंगे नहीं मुल्तान में। मैं तो गरीब आदमी भाई हाथ जोड़ रहा हूँ। मरियम नवाज के वजीर आला पंजाब बनने के बाद क्या उम्मीदें वाबस्ता रख रहे थे आने वाली नई हुकूमत से कि वो आवाम को रिलीफ देगी, जबकि सूरत हाल जो है उसके बरक्स दिखाई दे रही है। बिल तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो हमारा बिल आया 15,000 से भी ऊपर आया और हमारी सैलरी है 16,000 रुपये। तो हम तो ये सोच के हैरान हैं क्या बिजली का बिल भरेंगे या बच्चों को खाना खिलाएंगे। तालबा करना चाहेंगे नो मुंतखब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज। मेहरबानी करे मरियम नवाज करे वजीर आला बन गई, कोई गरीब में बारे सोचे थी तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। अगर बात की जाए नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हवाले से तो नई हुकूमत बन चुकी है। नौ मुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने हल्फ भी उठा लिया है और पंजाब भर की जो भागदौड़ है उसको भी संभाल लिया है। एक तरफ जहां नई हुकूमतें बनी हैं तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत बनने के साथ ही जो महंगाई का बम है वो आवाम पे गिराना शुरू कर दिया गया है। नेपरा की जानिब से बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 7 रुपये फी यूनिट जो है वो पैसे इजाफे का फैसला कर लिया गया है, जिसके तहत शहरी इंतहाई परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी जानिब नेपरा की जानिब से कमर्शियल व सनती सार्फिन के लिए नए मीटर लगवाने के लिए जो टैक्सेस की जो शरह है और जो उनकी फीसिस है वो 1220 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये तक कर दी गई है। जबकि जो सार्फिन 10 किलोवाट तक की बिजली इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए भी जो टैक्सेस हैं फी किलोवाट पर जो है वो चंद 100 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक कर दिए गए हैं। जबकि सिंगल फेस मीटर लगवाने वाले सार्फिन के लिए जो सिक्योरिटी फीस है वो भी 1200 रुपये से बढ़ाकर जो 18,000 रुपये तक कर दी गई है। जबकि दही इलाकों में 610 रुपये से बढ़ाकर 7800 रुपये कर दी गई है। नई हुकूमत बनने के साथ ही आवाम पर बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस का इजाफा गिरा दिया गया है। आवाम इंतहाई परेशान हाल है। ऐसे में जो मुतवातर तबका है उसकी क्या सूरत हाल है, वो क्या राय रखते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिलों में बेजा इजाफे से उन्हें किस हद तक का परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं आवाम से। जी हमारे साथ यहाँ आम शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बढ़ते हुए बिलों की कीमतों से किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे, जनवरी के जो फ्यूल प्राइसेस के एडजस्टमेंट के तौर पर 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और दूसरी जानिब जो जनरल सेल्स टैक्स है नए मीटर लगवाने में उनमें भी हज़ारों रुपये का इजाफा कर दिया गया है। मरियम नवाज़ के वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद क्या उम्मीदें वाबस्ता रख रहे थे आने वाली नई हुकूमत से कि वो आवाम को रिलीफ देगी, जबकि सूरत हाल जो है उसके बरक्स दिखाई दे रही है। सर ऐसा है कि जैसा कि आपने बयान किया है कि बिजली की महंगाई और बानिस्बत पिछली महंगाई आपने देखा कि किस तरीके से हुई, उनके ऊपर सारा मलबा डाल दिया कि मियाँ साहब ने किया है या शहबाज शरीफ साहब ने किया है या जिसने भी किया है। ठीक है, मुआहिदे कौन कर किया है, जिसने मुआहिदा किया है उसको रगड़ा किया है। ठीक है, आने वाली हुकूमत ने क्या किया है, उसने तो उसी मुआहिदे पे साइन किया है। रह गया पैमरा का, पैमरा ने लोगों के साथ ज्यादती की है, जुल्म की है, उनके ऊपर वो बम का गोला मारा है कि दुश्मन भी वार ना करे। इस तरीके से और इस तरीके से वो निहायती यानी कि जो अवाम जिसकी 700 800 900 हज़ार रुपये आमदन है वो बेचारा महीने में अपने घर का किराया भी अदा नहीं कर सकता। ये मेरे साथ बैठे में इनके बेचारे के आज तीसरा दिन के इनका कारोबार नहीं है, ये वक्ती निकल जाते हैं। 100-150 रुपये में ये क्या करेंगे। मुझे हुकूमत पाकिस्तान और मैडम मरियम नवाज से एक ही गुजारिश है कि वो जो है आवाम को रिलीफ दे, गरीब आवाम को रिलीफ दे। इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि नून लीग अच्छा काम करेगी। ये बताइएगा, अब जनवरी के महीने में आपका जो बिजली का बिल आया है, कितना बिल आया है इस बार?
मेरा बिल तकरीबन जो है 12-13 हज़ार रुपया है। सर्दी के मौसम में भी 12 से 13 हज़ार रुपया आपका माहाना का बिल आया। और दूसरी जानिब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मजीद 7 रुपये फी यूनिट का इजाफा कर लिया गया। तो नई नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं नई आने वाली हुकूमत से ऐसी सूरत हाल में? ये हमने वोट भी मुस्लिम लीग नून को दिया है, जो सही माने बात है। तो दूसरी बात ये है कि उसने वादा भी किया है कि 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे गरीबों को, लेकिन 200 क्या देनी है वो उतना उन्होंने बढ़ा भी दिया है। अब आगे भी महंगाई का दौर है, अब ये IMF के पास जा रहे हैं और टैक्स भी हम पे ले डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि टैक्सों पे मुल्क चल रहा है, IMF का पैसा जो है ऊपर वो बंदर बांट होके खा रहे हैं ये लोग सारे, क्या है PTI है, क्या ये है, क्या पीपल पार्टी है, सब पार्टियों का एक ही हाल है, गरीब पीसा जा रहा है, बस सीधी सी बात है। क्या कहना चाहेंगे, बिजली की कीमतों में मजीद एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है, इस बार कितना बिल आया है और किस तरीके से अपना जो है माशी आप अपना सर्कल कैसे चला रहे हैं? जी ये बिल तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो हमारा बिल आया 15,000 से भी ऊपर आया और हमारी सैलरी है 16,000 रुपये। तो हम तो ये सोच के हैरान हैं क्या बिजली का बिल भरेंगे या बच्चों को खाना खिलाएंगे। तो ये हुकूमत नई जो आई है इसने आते ही ये तोहफा में दिया है कि 5-6 रुपये बिजली और बढ़ा दी है, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं। हम तो सोच सोच के परेशान हैं कि आगे होगा क्या, इस मुल्क के साथ ये लोग करेंगे क्या। जब से मतलब है पहले इनकी 13-14 महीने की जो हुकूमत थी उसमें सारे इन टैक्सेस की वजह से या बिजली के रेट वगैरह जो मतलब बढ़े हैं वो सारे हमारे बजट अपसेट हो गए हैं। बच्चों की फ़ीसों से हम तंग हो गए हैं, मकानों के रेंट से तंग हो गए हैं। अच्छा, फिर इन्होंने जब लिया था $1 अरब इनसे IMF वालों से, तो ये उसके असरात हम भुगत रहे हैं। अब अल्लाह खैर करे कि ये हमें सुना रहे हैं कि $6 अरब लेने हैं। तो अब आगे आगे देखिए फिर होता है क्या। बहरहाल बहुत मुश्किल हालात हैं, कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि भी अपना जो है ना ये चल पाएँ या मतलब है हमें चलने देंगे। तो ऐसे में तो फिर हालात तो और मजीद बिगड़ जाएंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर आवाम ने जिस तरीके से इनको सिलेक्ट किया है, फिर तो आवाम का मैंडेट जो है वो तो फिर किसी काम नहीं आएगा। नहीं जी, आवाम ने इन्हें सेलेक्ट नहीं किया, ये खुद ही सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, ये खुद सिलेक्ट हुए? खुद सेलेक्ट हुए हैं ये। मतलब ये जो जिस तरीके से सेलेक्ट वो आपको पता है। यानी कि जो PTI आवाज़ उठा रही है कि ये धांधली के साथ हुकूमतों में आए, आप इस बात को तस्लीम करते हैं? बिल्कुल। अपना जो है ना जी, अगर फेयर मतलब रिजल्ट निकाला जाए वो 45 के तहत, तो मेरे ख्याल है PTI का हक बनता है वो फिर अपना हुकूमत अपना संभाले। तो अब इमरान खान को लोग क्यों याद करते हैं? सिर्फ उसने मतलब है कुछ अच्छे काम किए थे जिससे आवाम को रिलीफ मिला है, ठीक है ना। अब ये अगर उतने अच्छे काम करके दिखाएं तो मेरे ख्याल है ठीक है उनके लिए। आवाम तो अपना मफाद चाहते हैं, उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि IMF डॉलर देता है, IMF डॉलर देता है या नहीं देता। अगर वो देता है, अब ये है कि वो अकेली जमात थी PTI, ये 13-14 जमातें हैं। आप खुद आप देख लेंगे $6 अरब मिलेंगे तो आपस में कितने मतलब है वो बांट लेंगे। अल्लाह खैर सल्लाह, हमने वही का वही रहना है। हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, ये बताइएगा दिन में कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं? सबसे पहले दिन में तो ज़्यादा 500 से 600 रुपये, जिसमें रिक्शे का खर्चा कितना निकालते हो? रश के खर्चा है, डेली तो 500-600 खर्चा है। बचत कितनी होती है? बच्चा दे दे ना कम 500-600 का 1000 बात ये आज 30 रुपये बात चढ़ गई है। आगे आई के ना 260 रुपये 250 होने तो 280 रुपये। अच्छा, बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, फी यूनिट 7 रुपये, और जबकि पेट्रोल की कीमतों में भी 4 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। अभी जो आपका बिजली का बिल आया है कितना आया, कितना पे किया उसने? हाल ही नहीं पे किया तो 9 मीटर लगाए, हाल ही आए तो बिल आने हैं। तो नए मीटरों पे भी अब टैक्सेस को बढ़ा दिए गए। तो अब आइंदा हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता रख रही है? जिस तरीके से महंगाई में इजाफा हो रहा है, कैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो के गरीब बंदे वास्ते परेशानी तो हैगी है, तो नहीं तो आगे तो पता नहीं है। क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत वक्त से? ये गुजारिश है, मेहरबानी होती कहना दे दो थोड़ी टैक्स हल्का कर दे जाए जिमें हूँ रश है जिमें गए तो 20 रुपये चढ़ गई है, पेट्रोल सुनी तो बात चढ़ता भी है, तो कोई यूनिट के हिसाब से 10 रुपये कहना चढ़ता भी है। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त समझ के हमें इंटरव्यू हमारा लिया।
सर देखें, इसमें सबसे पहले अहम बात यह है कि ना हुकूमत जो भी है, इस टाइम पाकिस्तान में क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। हम एक दूसरे को गालियाँ देने का वक्त नहीं है। हम चाहते हैं कि ना आपस में मिल बैठ के पाकिस्तान का सोचा जाए। पाकिस्तान में जो महंगाई है उस हवाले से एक गरीब का ज़्यादा सोचा जाए। हम ये है कि ना आप सियासत कर रहे हैं, मुल्क का निज़ाम जो है सारा धर्म भरम हुआ पड़ा है। हम ये चाहते हैं कि ना गरीब आवाम के लिए गरीब अब जैसे माह रमज़ान आ चुका है, उसमें रिलीफ दिया जाए गरीब आवाम को, कि जहाँ पर चीनी, आटा और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बिजली बहुत ज़्यादा महंगाई की जा रही है, सुई गैस को देख लें। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक ग्रेजुएट माशाल्लाह पर्सन हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो इतना तो ज़रूर समझते हैं। हम एक दूसरे को गालियाँ देने का वक्त नहीं है ये। अलबत्ता ये है जो कहने वाली बात है कि हम मिल बैठ के ना पाकिस्तान को सोचें, पाकिस्तान में जो महंगाई है वगैरह उसको हम कम करें। टैक्सेस जो है वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं सर जी, उसको कम किया जाए, गरीब आवाम का इनके सोचा जाए। नई नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब की कमान संभाल ली है, तो महंगाई फिर से जिन बोतल से बाहर आ गई है, तो ऐसे में क्या उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं? और सर जी हूँ महंगाई को लेको जा क्या करूँ हूँ जनरल कारोबार कहनी चाचा, बस भुख जो होटे ही मार मिलने। तालबा करना चाहेंगे नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़? वो मेहरबानी करे सन तो मरियम नवाज करे सन तो वजीर आला बन गई, कोई गरीब में बारे सोचे थी तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। भाई ये बात ऐसे है कि मैं तो बेसिकली हूँ बिहाड़ी का, ठीक है। मैं इधर मुल्तान में प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। ये रेडी वाला भाई खड़ा है, मेरा दोस्त भी है, काफ़ी से जानता है। इससे पूछ लें कि मैं उधार लेके इससे खाना खा रहा हूँ। ये हालात आ चुके हैं। आप किस चीज़ में बात कर रहे हैं? ये मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। आप एक बिजली की बात, किस चीज़ में महंगाई नहीं हुई आप मुझे ये बताएं। आप तो बिजली के बिल का कह रहे हैं, किस चीज़ में नहीं टैक्स बढ़ाया इन्होंने? हर चीज़ में भाई, दाल चीना कहाँ। रमज़ान बाजार, जब रमज़ान आना है तो रमज़ान बाजार में भी वही रेट होगा, हर चीज़ में वही होगा। बिजली के रेट भाई, अभी गैसों के बिल देख लें आप। इधर हॉस्टल में किराए पे रह रहे हैं भाई, उसमें किराया अलग से दे रहे हैं, बिजली का बिल अलग दे रहे हैं, उसमें हॉस्टल हर चीज़ अलग अलग से मेंटेन की हुई है इन लोगों ने। जब आवाम के लिए कोई भी रिलीफ नहीं देगी हुकूमत, तो जो आवाम के आगे लोग हैं वो भी उसी तरह करेंगे। अब रेडी वाला बेचारा कैसे हमें 150 में नाश्ता नहीं करवाता भाई, वो कहता है भाई 200। हम कह रहे हैं यार पिछला पहले तो हम 150 में कर रहे थे, वो कहते हैं भाई नहीं महंगाई है, मैं क्या करूँ। सही कह रहा है। अभी मैंने 7,000 बिल भरा है घर का, 25-30 हज़ार में इधर काम कर रहा हूँ। बिहाड़ी से मैं आता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, घर जाता हूँ। क्या के अलग अखराजात, घर के अलग अखराजात। 3 बच्चे हैं भाई, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, धक्के खा रहे हैं। पहला वाहिद मुल्क मैंने पाकिस्तान देखा है जहाँ पे लोग MA करके, बल्कि MBA करके यहाँ फ्रूट की रेहड़ी लगा खड़े हैं, वरना किसी भी कंट्री में ऐसा सिस्टम है ही नहीं। कैसी हुकूमत है भाई? एक बंदा आ रहा है, वारियाँ बनी हुई हैं, एक आ रहा है वो दूसरा जा रहा है। पहले वालदैन हुकूमत कर रहे थे, अब औलाद आ गई है। इन्होंने हुकूमत करनी है, इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क करना है, हमें लूटना है, और क्या है। मर रहा है गरीब, जिस तरह कह रहे थे कि गरीब रहने देंगे, वाकई ये हमें गरीब को इस मुल्क में नहीं रहने देंगे। गरीब हमारी गुर्बत कहाँ से मिटाएंगे? ये हमें गरीब रहने के, हमें जिंदा ही नहीं रहने देंगे भाई। तो आइंदा 5 साल की हुकूमत में इनसे क्या उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं? भाई इनसे कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह से उम्मीद है। अल्लाह हमारे मसले हल करे, हो सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते। इन्होंने तो बढ़ाने हैं मसले, इनसे इशू बढ़ाने हैं, कौन सा मसला हल करेंगे? अभी आप देखिए पेट्रोल का क्या रोड है यार। बाइक पे हम जॉब कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। गरीब के लिए कोई चीज़ सस्ती है? ना बिजली है, ना पानी है, ना फ्यूल है, कोई चीज़ भी नहीं है यार। क्या है? अगर बात करो तो उठा लेंगे अभी आपको। कुछ इनके खिलाफ कुछ भी आप बोल दें, अभी आप इधर से मिलेंगे नहीं मुल्तान में। मैं तो गरीब आदमी हूँ भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ आवाम के साथ भी, सामने आप सब के भाई जान छोड़े हमारी किस तरह, तो वैसे मरवा दें यार लोगों को, और क्या है। तो जी बिल्कुल, नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से जिस तरीके से आवाम को रिलीफ देने के दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में आवामुन्नास अभी भी नई हुकूमत से नाला नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे ही नई हुकूमत अमल में आई है, वैसे ही जो महंगाई की शरह है उसमें दोबारा से इजाफा देखने में आ रहा है। बिजली की कीमतों में बढ़ती हुई कीमतों से शहरी इंतहाई परेशान हाल है, और ऐसे में शहरियों ने आइंदा हुकूमत वक्त से मुतालबा कर लिया है कि खुदारा बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि जो उम्मीदें अवाम ने नई हुकूमत से वाबस्ता की हैं उस उम्मीदों पर नई हुकूमत पूरी उतर सके और आवाम रिलीफ लेकर सुख का सांस ले सके। तो आम न्यूज़ सबके साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।